प्रिय सत्संगी भक्तों, इस वीडियो में हम आपको संत कबीरदास जी के कुछ सर्वश्रेष्ठ दोहे अर्थ सहित हिंदी में हम आपको गाकर सुनाने वाले हैं, जो आपको सुनकर काफ़ी आनंद मिलेगा। वीडियो के लास्ट डेट तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको सारी जानकारी सही तरीके से मिल सके। और बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। तो प्रिय भक्तों, सुनिएगा ज़रूर, सुनकर आपको आनंद मिलेगा। कीन्हो अग्रास काल अन्यायी, तब कन्या चित विस्मय लाई। अतत क्षण कन्या कीन्ह पुकारा, काल निरंजन कीन्ह आहारा। जब अन्यायी काल निरंजन अष्टांगी कन्या का आहार करने लगा, तब उसके प्रति उस अष्टांगी कन्या के मन में बहुत आश्चर्य हुआ। जब वो निगल रहा था, उसी क्षण अष्टांगी कन्या ने सत्य पुरुष को पुकारा कि काल निरंजन ने मेरा आहार कर लिया है। तबहि पुरुष चित दया आई, काल कठिन यह भो अन्यायी। अष्टांगी कन्या की पुकार सुनकर तब ही सत्य पुरुष के मन में उसके प्रति दया भर आई और वो सोच कि काल निरंजन तो बहुत कठोर अन्यायी है। अपुरुष ध्यान कूर्म अनुसारा, मोसन काल कीन अधिकारा। अतीन शेष मम भक्षण कीन्हो, हो सत्य पुरुष दया भल चीन्हो। इस कन्या की तरह ही निरंजन से पीड़ित होकर पहले भी कूर्म ने विधि पूर्वक सत्य पुरुष का ध्यान किया था। काल निरंजन ने मुझ पर बाल पूर्वक अधिकार कर लिया है और उसने मेरे 3 शीश खा लिए हैं। हे सत्य पुरुष, आप मेरे दुख को समझते हुए मुझ पर दया कीजिए। यही चरित्र पुरुष भल जानी, दीन साप जो कहो भखानी। सदगुरु कबीर साहब धर्मदास से कहते हैं कि काल निरंजन का ऐसा क्रूर चरित्र अच्छी प्रकार से जानकर सत्य पुरुष ने उसे जो शाप दिया, मैं उसका वर्णन करके कहता हूँ। अलक्ष्य जीव नित ग्रासन करहूँ, सवालक्ष्य नित प्रतिविस्तरहूँ। सत्य पुरुष ने काल निरंजन को यह सौंप दिया कि वो प्रतिदिन 1 लाख जीव खाएगा और 1.25 लाख विस्तार करेगा। अपुनि कीन पुरुष तिसान तिहि, किमि मेटि डारो काल हो। कठिन काल कराल जीवन, बहुत करई बिहाल हो। यही मेटत अब ना बनय मुहि, नाल एक सुत सोड़सा। एक मेटत सबय मिटी है, वचन डोल अडोल सा। फिर सत्य पुरुष ने उस समय यह विचार किया कि किसी प्रकार वो काल निरंजन को मिटा डाले, क्योंकि यह काल निरंजन बहुत ही कठोर एवं भयंकर है। यह सभी जीवों का जीवन बहुत दुखी कर देगा। लेकिन अब यह मिटाने से भी नहीं बनता, क्योंकि एक ही नाल से 16 सुत हैं। उनमें से एक को भी मिटाने से सभी मिट जाएंगे। और मैंने सबको अमुक लोक द्वीप देकर जो रहने का वचन दिया है, वह वचन डामाडोल हो जाएगा तथा मेरी सारी रचना नष्ट हो जाएगी। इसलिए उन सुतों को बचाने के लिए इसे मारना ठीक नहीं। अडोले वचन हमार, जो अब मेटो धर्म को। अवचन करो प्रतिपाल,
देश और अब नाल हैं। सत्य पुरुष विचार करते हैं कि जो अब काल निरंजन को मिटाऊं तो हमारा वचन भंग जाएगा, अतः अपने वचन का पालन करते हुए उसे न मारकर यह कहता हूँ अब वो हमारा दर्शन नहीं पाएगा। अजोग जीत कह पुरुष बुलावा, धर्मचरित सब कहीं समझावा। सत्य पुरुष ने कहकर योग जीत को बुलाया और उसे काल निरंजन का सब चरित्र कहकर समझाया कि किस प्रकार उसने कूर्म पर अत्याचार करके उसके 3 शीश खा लिए और अष्टांगी कन्या का निगल जाना सब समझाया। अजोग जीत तुम बेग सिधारो, धर्म राय को मारी निकारो। अमान सरोवर रहन न पावें, अब यही देश काल नहीं आवें। सत्य पुरुष ने कहा कि हे जोगजीत, तुम शीघ्र ही मानसरोवर द्वीप जाओ और वहाँ से निरंजन को मारकर निकाल दो। यह मानसरोवर में रहने ना पाए और अब वह मेरे देश में कभी ना आए। जा कर रहे धर्म वही देसा, स्वर्ग मृत्यु पाताल नरेसा। अधर्म के उदर माही है नारी, तासो कहो निज शब्द संहारी। निरंजन के पेट में अष्टांगी नारी है, उससे कहो कि वह मेरे वचनों को संभाल कर पालन करे। निरंजन जाकर उसी देश में रहे जो मैंने पहले उसे दिया था, स्वर्ग मृत्यु और पाताल लोक पर राज करे। उदर फारी के बाहर आवें, कूर्म उदर विदारी फल पावें। अधर्म राय सो कहो बिलोई, वो नारी अब तुम्हारी होई। वह अष्टांगी नारी निरंतर का पेट फाड़कर बाहर निकल आए, जिससे पेट फटने से वो अपने कर्मों का फल पाए। निरंजन से ये निर्णय कर कह दो कि वह अष्टांगी नारी अब तुम्हारी स्त्री होगी। अजोग जीत चली भे सिर नाई, मान सरोवर पहुँचे जाई। अजोग जीत कहाँ देखा जबही, अति भोकाल भयंकर तबही। सदगुरु कबीर साहब धर्मदास जी को बताते हैं कि योग जी सत्य पुरुष को शीश नवाकर चलें और मानसरोवर जा पहुँचे। जब निरंजन ने योग जीत को वहाँ देख तो तब ही उस समय अत्यंत भयंकर रूप हुआ। अपूछा काल कौन तुम आई, कौन आज तुम यहाँ सिधाई। काल निरंजन ने योगजीत से पूछा, यहाँ आए तुम कौन हो, किसने तुम्हें आज यहाँ भेजा है। अजोग जीत यस कहे पुकारी, अहो धर्म तुम ग्रास हूँ नारी। आज्ञा पुरुष दीन यह मोही, यही ते बेग निकारो तो ही। योगजीत ने निरंजन को पुकार कर ऐसा कहा कि अरे निरंजन, तुम नारी को ग्रस गए हो, इसलिए सत्यपुरुष ने मुझे यह आज्ञा दी है कि मैं तुम्हें यहाँ से शीघ्र ही निकालूं। अजोग जीत कन्या सो कहिया, नारी काहे उदर मय रहिया। उदर फारी अब आवहूँ बाहर, पुरुष तेज सुमिरो तहि ठाहर।
योगजीत ने निरंजन के पेट में समाई हुई अष्टांगी कन्या से कहा, हे अष्टांगी नारी, तुम पेट में क्यों रहती हो? तुम वहाँ ठहर कर सत्य पुरुष के तेज का सुमिरन करो और पेट फाड़कर अब बाहर आ जाओ। असुनिके अधर्म क्रोध उर जरयु, जोग जीत सो सम्मुख भिरयु। अजोग जीत तब कीन्हे ध्याना, पुरुष प्रताप तेज उर आना। सदगुरु कबीर साहिब धर्मदास जी को बताते हैं कि योग जीत की बात सुनकर निरंजन का क्रोध से हृदय जलने लगा और वह योगजीत के साथ भिड़ गया। तब योगजीत ने सत्य पुरुष का ध्यान किया, जिससे सत्य पुरुष का प्रताप और तेज उसके हृदय में आ गया। अपुरुष आज्ञा भई तेहि काला, मारहु मांझि लीलाट कराला। अजोग जीत पुनि तैसो कीन्हा, जस आज्ञा पुरुष तहि दीन्हा। उस समय सत्य पुरुष ने योगजीत को आज्ञा दी कि वह निरंजन के माथे के बीच में जोर से घूंसा मारे। योगजीत ने फिर वैसा ही किया जैसा सत्य पुरुष ने आज्ञा दी थी। अगहि भुजा फटकार दीन हो, पर्यो लोक ते न्यार हो। भयो त्रासित पुरुष डरते, बहुरी उठेऊ संभार हो। अनिकसी कन्या उदरते पुनि, देखि धर्म ही अति डरी। अब नाही देखो देश वह, कहो कौन विधि कहवा परी। योगजीत ने निरंजन को बाँह से पकड़कर उठाकर दूर फेंक दिया तो वह सत्यलोक के मानसरोवर द्वीप से अलग जाकर दूर गिर पड़ा। सत्य पुरुष के डर से डरता हुआ वो संभल कर उठ खड़ा हुआ। फिर अष्टांगी कन्या निरंजन के पेट से निकली और काल निरंजन को देखकर वो बहुत डर गई। वह यह सोचने लगी कि अब मैं वह देश नहीं देख सकूंगी। मैं न जाने किस प्रकार यहाँ आकर गिर पड़ी और कौन बताए। अकामिनी रही सकाए त्रासित, काल के डर अधिक। रही सुशी से नवाए, आस पास चितवत खड़ी। निरंजन के कामनी अष्टांगी शक पका रही है। संशकित होकर वह निरंजन के डर के मारे बहुत डरी हुई है। वह उसे शीश नवार रही है और खड़ी हुई आसपास देखती है। काहे धर्म सुनु आदि कुमारी, अब जनि डर पौ त्रास हमारी। अपुरुष रचा तो ही हमरे काजा, एक मति होय करहूँ उपराजा। हम हैं पुरुष तुम ही हो नारी, यही मानो तुम बात हमारी। निरंजन कहता है कि हे आदि कुमारी सुनो, अब तुम मेरे डर से मत डरो। सत्य पुरुष ने तुम्हें मेरे काम के लिए रचा है। हम तुम दोनों एक मति होकर सृष्टि की रचना करें। मैं पुरुष हूँ और तुम मेरी स्त्री हो, अतः तुम मेरी यह बात मान लो। प्रिय दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें, ताकि आपको इसी प्रकार की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। धन्यवाद देता हूं आप सभी को, मेरा यूट्यूब वीडियो देखने वाले दर्शकों को। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम।